हेलो दोस्तों, किष्किंधा की कहानियों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, जो ग्वालियर क्षेत्र की है, डीडी नगर की और सिंधिया स्टैचू के आसपास की। ये जो स्टोरी है वो मुझे मेरे भाई ने सुनाई। मेरे भाई का स्टूडियो है डीडी नगर ही में, तो वहाँ पे काम करता है। क्या काम करता है ये मैं नहीं बताऊंगा, पर उसी ने मुझे ये स्टोरी बताई। काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उसमें डर भी है और थोड़ा आप कह सकते हो एक कहते हैं ना बात ना मानना, वो भी है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो हल्का सा सर्दियों का मौसम था, हल्का फुल्का सर्दियों का मौसम था, मतलब सर्दियां अभी ठीक से आई नहीं। तो सर्दियों का मौसम था। मेरा भाई और उसके कुछ दोस्त किसी शादी पार्टी में से आए और वो वहां पे अपने स्टूडियो पे रुक गए थे क्योंकि ज्यादा रात हो गई थी। तो इस समय घर जाना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा कि स्टूडियो पे रुक जाते हैं सबके साथ और वहीं रात गुजारते हैं और सुबह अपने अपने घर चले। तो सबने बोला कि चलो ठीक है, स्टूडियो पे रात गुजार लेते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त था जिसका नाम था कमल। वो थोड़ा सा स्वभाव का अपन कह सकते हैं ना कि अपनी मर्जी का मालिक, बिंदास लड़का। तो उसने थोड़ी देर वो वहां रुका, तो बोला कि थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थके थोड़ा नींद ले लूं, उसके बाद में घर चलूंगा। तो दोस्तों ने बोला उसके मेरे भाई के, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जा, फिर आराम से ले तो सुबह हो जाएगी। 12 तो बज ही गए, किसी देर की बात है, सुबह हो जाएगी। तो उसने बोला ठीक है। तो जैसे तो तैसे वो सो गया। 2 बजे रात उसकी नींद, और वो बोलता है कि मैं चलता हूँ। मेरे भाई ने और मेरे भाई के दोस्तों ने उसको मना किया कि इतनी रात हो गई है, 2 बजे आ जाए, और इतनी रात की पागल है कि जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ पे सो गए। तो भाई वो अपनी मन करने वाला मतलब कि नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, नहीं रहेगी तो निकल जाऊंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई के दोस्त और रुक जा क्यों जा रहा है, लेकिन वो माना नहीं और निकल गया। तो फिर ज्यादा कुछ बोला नहीं कि क्या ही बोल सकते, तो चुपचाप अपनी गाड़ी आई और निकल गया। वो वहां से निकल के वहां से एरिया है, थोड़ा सा सुनसान एरिया है और अभी इतना ज्यादा डेवलप वो पूरी तरह होगी, चल रही थी। तो चलते चलते उधर मेरे को आगे छोड़ देगा क्या? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया कमल ने, उसने स्कूटी तेज की। पता नहीं कुछ हो जाए, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, कोई भी कैसा भी हादसा उस टाइम हो सकता था उसके साथ। तो उसने बोला कि कुछ नहीं बोला, उसने सीधा स्कूटी बस बढ़ाई, आगे तेज बढ़ाई। उसने स्कूटी की स्पीड जैसी बढ़ाई, वो स्कूटी के साथ साथ चल गया। सपोज कि मान लो कि अगर स्कूटी कम से कम 40 की स्पीड से भी होगी, तो 40 की स्पीड से जैसे कि चलते हैं ना नॉर्मली चलते, वैसे वो चल रहा। उसने जैसे ही अपना सर ऐसी तरफ घुमाया, वो देख के चीख निकल गई, उसने स्कूटी तेज बढ़ाई। चेहरा ब्लड रेड, खून से सना हुआ चेहरा पूरा एकदम।
आंखें एकदम, ये समझ लो आंखों में से मवाद होता है ना, मवाद, ईव, वो निकल, छिला हुआ चेहरा, अजीब सा चेहरा, मैं बता नहीं सकता, इतना खतरनाक और चेहरा था। उसने मुझे बताया, मेरे भाई ने, कि ऐसा ऐसा उसको देखा। तो सोचो कि उस टाइम वो चेहरा कैसा हो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा और तेज स्कूटी भगाई उसने, स्कूटी इतनी तेज भगाई, इतनी तेज भगाई कि उसको पता नहीं कि रास्ते में गड्ढे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। उसने आओ देखा ना था, वो सीधे स्कूटी भगाई, चौराहा क्रॉस करते ही, क्रॉस कर दिया उसने चौराहा, उसके आगे कुछ दूर, 1-2 किलोमीटर दूर क्रॉस करते ही सब बंद। जैसे तो तैसे 3 बजे वो घर पहुंचे। घर पहुंचे चुपचाप, उसके बड़े भाई ने गेट खोला और सीधा वो अंदर गया, चुपचाप कंबल में दुबक के कपकपाते हुए रोता हुआ सो। सुबह उठा वो 10-10:30 बजे के टाइम उठा होगा, सुबह मॉर्निंग में अगले दिन। और उठ के ही सीधा वो मेरे दो भाई के दोस्तों के पास आया। उसने बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, चौराहे पे मुझे ऐसा ऐसा चीज। तो थोड़ा मेरे भाई के दोस्त भी और मेरा भाई थोड़ा सहम गए कि इसके साथ अचानक ऐसा। तो उन्होंने सीधा बोला कि तुझको मना किया गया, हम शादी में से आए, मीठा मीठा जो भी हम खाते हैं हम खा के आए हैं, पक्का खाना खा के हैं, तो ऐसी चीजों पे ये सब चीजें होती है, चौराहे पर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिलती ही हैं, तो रात को इतना अकेला नहीं घूमना चाहिए। तो मेरे भाई के वो तो कमल ने बोला कि चलो ठीक है, अब मुझे डर लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ। उस दिन उसको बुखार, जैसे ही उसको बुखार आया, उसको सपने में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, सपने में चिल्ला रहा। अब उसकी मम्मी को जब ये पता चला कि वो क्या हो गया, सपने में ही चिल्ला क्यों रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने नॉर्मली चेकअप किया, तो उसमें सब नॉर्मल ही आया, ज्यादा कुछ निकला नहीं, तो सब नॉर्मल ही था। उसमें चेकअप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसको दवाइयां वगैरह दी, घर आया, रिलैक्स किया और शाम तक वो बिल्कुल, मतलब दूसरे दिन की शाम को ठीक हो। अब जैसे ही वो कभी चौराहे को क्रॉस करता, वही डीडी नगर, क्योंकि उसका आना जाना भी था, क्रॉस करता तो उसको वही चेहरा उसके सामने घूमता हुआ नजर आ रहा, वही सेम चेहरा उसके सामने घूमता हुआ नजर आ रहा। अब जब हम देखा, अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी इंसिडेंट को याद करते हैं और उसी टाइम उस जगह से निकल जाते हैं जिस जगह वो इंसिडेंट हुआ होता है, तो हमको वो सारी चीजें, घटनाएं याद आ जाती हैं और हमको सब याद है कि यहाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब उसको वो चीज सच में उसको दिख रही थी, सपने में भी वो चेहरा, जो दिया चेहरा था, उसको नजर आने लगा। देख के डर 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 के बहुत कुछ दिन वो बहुत डरा हुआ था। फिर वो किसी एक पंडित के पास है, किसी के पास गया था, वहां उसको कुछ मिला, कि पूछा उसने, सॉरी कुछ मिला, पूछा उसने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो उसने कुछ ताबीज वाबीज दिया, उसको कुछ बांधा, तो जब से उसकी सर्दी नॉर्मल हो गया, वो सब सब ठीक हो गया। उसके बाद वो उसको ये चीजें दिखी नहीं। तो कहानी सुनाने का मतलब ये था मेरा कि कभी कभार हमको हमारे दोस्तों की बात भी मान लेनी चाहिए। माना वो हमारे दोस्त हैं, हमारे बाप नहीं, लेकिन हमको कभी ना कभी उनकी एक बात ऐसी मान लेनी चाहिए जिसमें हमारा ही भला हो। अब वो रात को उस टाइम निकला जिस टाइम कोई नहीं जाना चाहेगा, होते ना कि जवानी का खून उबाल मारता है, इस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, देख लेंगे सब, तो वही उबाल मार रहा था उसके अंदर। अब वो शुक्र मना, उसको उसकी किस्मत बहुत अच्छी, कोई पुण्य किए होंगे कि वो बच गया, वरना कहा जाता है कि बिना एक्सीडेंट के उस चौराहे से कोई नहीं। आई डेंट नो एक्सीडेंट, भगवान जाने क्या है, लेकिन आई डेंट नो, मुझे भी नहीं ज्यादा जानकारी, क्योंकि मैं भी उस चौराहे से ज्यादा नहीं आता जाता, पर जब भी मैं उससे निकलता हूँ तो वो मुझे कहानी याद आ जाती
तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको मुझे बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट्स के साथ। अगर पसंद आई तो बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं आई है तो वैसे तो मुझे लगता ही है शायद आ ही गई, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार से और अच्छी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।